हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन का पार्ट है। सो लेट्स सी, आज हम देखेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट, व्हाट इज सरफेस एक्टिव एजेंट, और आज का हमारा आउटकम क्या होगा, लर्निंग आउटकम, व्हाट इज द सर्फेक्टेंट। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट, व्हाट इज द CMC वैल्यू, यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सर्फेक्टेंट एंड सम टर्म्स हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। ओके, सो व्हाट इज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, इन्हीं को हम सर्फेक्टेंट को ही हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स बोलते हैं। हमारे सर्फेक्टेंट ही क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट यानी कि ये सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उन्हें एक्टिव करते हैं। सो लेट्स सी, सर्फेक्टेंट्स आर द स्मॉल द मटेरियल्स, ये क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं विच लोअर द सरफेस टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड्स और द सॉलिड एंड द लिक्विड। ओके, मतलब कि ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंटरफेशियल टेंशन को भी कम करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, कई बार जो अपर सरफेशियल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैलेंस ना होने की वजह से, जो अबव उनके अबव कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता, तो इस वजह से वो बैलेंस नहीं होने के कारण वो नीचे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं, नीचे लगने वाले फोर्स को क्या करते हैं, वो बैलेंस करने का काम करते हैं। तो सर्फेक्टेंट हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं बाय द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्या करते हैं, वो एड्जॉर्ब होते हैं मॉलिक्यूल्स, और द आयंस दैट एड्जॉर्ब एट द इंटरफेस इज टर्म्ड एज अ सर्फेक्टेंट। ये इंटरफेशियल लेयर पे क्या करते हैं, जाके ऐड होंगे और इंटरफेशियल टेंशन को कम करेंगे। जैसे कि अब इंटरफेशियल टेंशन को कैसे कम करेंगे, जैसे कि हमने कोई बीकर लिया। ओके, यहाँ पे पहले मैं रफ करके बताती हूँ, फोकस करना आप लोग। जैसे कि हमने कोई बीकर लिया, उस बीकर में हमने एक हमने लिक्विड लिया, जैसे कि हमने येलो कलर का एक हमारा ये हो गया ऑयल सैंपल। उसके बाद है हमारा, इसके ऊपर हम अगर देखें तो ब्लू कलर में हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड सैंपल ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे दो लिक्विड लिए हैं, जैसे कि हमारा अबव वाला लिक्विड हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो नीचे वाले हैं ये हो गए हमारे ऑयल मॉलिक्यूल्स। अब ऑयल्स हमारे क्या है, ये और ऑयल्स और वाटर दोनों आपस में इमिसिबल हैं, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते ईजिली। तो हम क्यों नहीं मिक्स हो रहा, क्योंकि जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में अपने मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखते हैं, दोनों तरफ से ये अपने एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रखे हैं, मतलब कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। और यहाँ पे ऑयल के केस में भी क्या है, ये अपने मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करके रख रहे हैं, तो अपने अपने मॉलिक्यूल्स को ये बाइंड करने में बिजी हैं, और ये भी। तो यहाँ पे एक लेयर बनती है जो कि क्या होती है, वो लेयर मतलब कि मिसिबल नहीं होते, ये मॉलिक्यूल्स आपस में ही बॉन्डिंग कर रहे हैं, पर ये एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑयल के मॉलिक्यूल्स से बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमें ईजिली दिखता है। ओके, अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम वाटर और ऑयल को मिक्स करके देखें तो वो ईजिली मिक्स नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, अगर उसमें हमने सर्फेक्टेंट जैसे ही ऐड किया, सर्फेक्टेंट के पास दो नेचर होता है, जैसे कि वाटर लविंग होता है और दूसरा होता है वाटर हेटिंग। तो जो वाटर वाला पार्ट होगा उसकी तरफ सर्फेक्टेंट का जो वाटर लविंग पार्ट होगा वो अटैच हो जाएगा, और उसके पास जो वाटर हेटिंग पार्ट होता है वो ऑयल की तरफ अटैच हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों लिक्विड को बाइंड करके एक लिंक बना देता है, जैसे कि लिंक फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से दो इमिसिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इस तरह से इंटरफेशियल टेंशन भी कम हो जाता है। ओके, सर्फेक्टेंट्स हैव अ टू डिस्टिंक्ट रीजन, जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनके पास दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, जैसे कि मैंने बोला दो पार्ट होते हैं इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। अगर हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये टू पार्ट से बने होते हैं। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें टू रीजन्स होते हैं, जैसे वन ऑफ विच इज वाटर लाइकिंग, एक जो होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर लाइकिंग होगा, एंड अदर जैसे कि हम उसे हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। जो वाटर लविंग होते हैं, फिलिक मतलब होता है लव, मतलब अट्रैक्शन, अफेक्शन। तो जो हमारा एक पार्ट होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा यानी वाटर लविंग होगा, जो दूसरा पार्ट होगा अदर ऑफ विच इज वाटर हेटिंग एंड द हाइड्रोफोबिक।
जो दूसरा पार्ट होगा वो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर को हेट करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं लिपोफिलिक यानी ऑयल को लाइक करने वाला पार्ट होगा। दीज मॉलिक्यूल्स आर रेफर्ड टू एज अ एम्फीफिलिक, इसी वजह से इन्हें एम्फीफिलिक बोला जाता है क्योंकि ये दोनों नीचे रखते हैं। ओके और एम्फीपैथिक भी बोला जाता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, और सिंपली एज अ सर्फेक्टेंट, सिंपली हम सर्फेक्टेंट भी कह सकते हैं, और द सरफेस एक्टिव एजेंट। ओके अब हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर क्या है बेसिक। ओके सो ए सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड, ये है होता है इसका हाइड्रोफिलिक हेड, यानी कि यहाँ पे पोलर ग्रुप होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो वाटर है हमारा पोलर इन नेचर है, तो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, इसी वजह से ये वाटर लाइकिंग होता है एज कम्पेयर टू द जो हमारा ये टेल पोर्शन होता है, ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक टेल होता है, यानी वाटर हेटिंग, यानी कि ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। तो मतलब ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पोलर इन नेचर नहीं होते, वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो इसी वजह से ऑयल्स वगैरह में वो ईजिली क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल्स भी हमारे क्या होते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स फैटी एसिड्स होते हैं। ओके एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स ग्लिसरॉल से बने होते हैं हमारे ऑयल्स फैट, तो इस वजह से वो वाटर रिपेलिंग होते हैं। तो उस केस में हमारा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो ऑयल से अटैच होता है, और जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो हमारे वाटर से अटैच होता है जाके। ओके द हेड कैन बी एनाइनिक। अब हेड क्या है हमारा, मैंने बोला ये पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर यानी जिन पे चार्जेस आयनाइज हो जाते हैं इजीली। तो ये चाहे हो सकता है कि एनाइनिक हो यानी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग, कैटाइनिक हो सकते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ज्यूटर आयन यानी दोनों चार्ज होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का नेचर शो करेगा कि पीएच कैसा है हमारा सॉल्यूशन का। ओके और नॉन आयनिक ग्रुप यानी कोई भी चार्ज शो नहीं करेगा। ओके सिंपली मतलब नॉन आयनाइजेबल होगा, लेकिन वो आएगा हमारे पोलर के मतलब कि पोलर इन नेचर कैटेगरी में ही आता है। वाइल द टेल इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन, जो हमारी टेल होती है वो क्या होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर चेन होती है। यहाँ पे भी जैसे कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जो ये टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से दूर भागने वाला पार्ट होता है, और अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में तो ऑयल से लव करने वाला। और जो हमारा हेड पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। ओके दिस इज द मोनोमर यानी कि सिंगल सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ये हमारा क्या है एक एनाइनिक सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर दिया गया है, बट वी डोंट नीड टू रिमेंबर इट, जस्ट एग्जांपल आपको शो किया गया है कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का ही होता है। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, और ये है हमारा पोलर पार्ट जो कि सल्फेट ग्रुप अटैच है जो नेगेटिवली चार्ज है, और इसी के बेस पे हमने सर्फेक्टेंट को क्लासीफाई कर रखा है। आगे देखते हैं अभी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट देखते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमारे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फेट, ये सब आयनाइजेबल इन नेचर होते हैं, बट इन पे चार्जेस होते हैं वो कुछ ऐसे आयंस होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ये हमारे क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस होते हैं, जो कि हमारे कैटाइनिक सर्फेक्टेंट के अंदर आते हैं, कंट्रीब्यूट टू द हाइड्रोफिलिक पोर्शन। ये जितने भी पोलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शंस में आते हैं। एल्काइल चेन यानी कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स जो होते हैं वो लिपोफिलिक यानी ऑयल लविंग होते हैं। ओके द पोलर एंड्स, जो हमारा पोलर एंड होगा वो किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि वो पोलर है तो वो वाटर से प्यार करेगा, क्योंकि उसे मतलब हमारा वाटर भी पोलर ही नेचर होता है, तो हमारे जो पोलर हेड होंगे वो क्या होंगे वाटर की तरफ भग जाएंगे, और जो हमारे वाटर हेटिंग होते हैं वो उससे दूर भगेंगे। हेट का मतलब दूर भगना, तो वो दूर रहने के लिए क्या करते हैं वो अपोजिट साइड में अरेंज हो जाते हैं। ओके अब हम देखते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था लर्निंग आउटकम में सीएमसी इज द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। अब ये क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन क्या होती है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन एट विच द मोनोमेरिक सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल एसोसिएट इनटू स्मॉल एग्रीगेट कॉल्ड द माइसेल्स, यानी कि ये वो कंसंट्रेशन होती है सर्फेक्टेंट की जिसमें कई सारे सर्फेक्टेंट क्या होते हैं मोनोमर्स, मतलब कि कई सारे मोनोमेरिक सर्फेक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक एग्रीगेट यानी कुछ झुंड सा बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं माइसेल्स। वो जैसे कि हमारा ये देख सकते हैं ये माइसेल फॉर्मेशन हो चुका है,
है। यहाँ पे जैसे हम धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसा कंसंट्रेशन होगा जिस पे माइसिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। व्हेन अ सर्फेक्टेंट इज प्लेस्ड इन वाटर, जब भी हम सर्फेक्टेंट को वाटर में प्लेस करते हैं, रखते हैं, इट फॉर्म्स द माइसिल, ये क्या करेगा, माइसिल फॉर्मेशन करेगा एट द कंसंट्रेशन अबव इट क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। यानी कि कब ये क्रिटिकल माइसिल फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो रीच कर जाएगा, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन के अबव क्या होगा, माइसिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। दे फॉर्म एग्रीगेट नॉन एज माइसिल, वो एग्रीगेट होना यानी इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे और एक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो कि हम उन्हें माइसिल्स बोलते हैं। अब वो किस तरह से अरेंज करेंगे अपने आप को, पोलर हेड किस साइड होगा, नॉन पोलर हेड किस तरफ ओरिएंट होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने लिक्विड किस तरह का लिया है। अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारा जो ये बीकर है, इसमें हमने वाटर को रखा है, ओके, तो आप देख सकते हैं वाटर रखने की वजह से हमारे जो पोलर हेड होंगे वो वाटर की तरफ भागते हैं, ओके, लेकिन हमारे नॉन पोलर वाटर से रिपेल करने की कोशिश करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को अंदर की तरफ क्या करते हैं, ओरिएंट कर लेते हैं खुद को बचाने के लिए वाटर से, ओके, वो वाटर हेटिंग होते हैं। लेकिन हमारे जो वाटर लविंग पार्ट है वो क्या है, वाटर की तरफ ओरिएंट हो चुके हैं। तो इस तरह से ये माइसिल फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CMC इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मोनोमर्स, कंसंट्रेशन होती है मोनोमर्स की, सर्फेक्टेंट मोनोमर्स की, एट विच द माइसिल्स आर स्टार्ट टू फॉर्म इन सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे माइसिल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, उसी को हम क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन कहते हैं। Micelles form only when the concentration of the surfactant is greater than the critical micelle concentration. माइसिल कब फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, जब उसकी जो सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, ओके। यहाँ पे जैसे कि ये हमारा एयर हो गया, एयर पार्ट, और ये है हमारा वाटर। तो हमने पहले धीरे धीरे हम इसमें सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन वो अटेंड कर चुके होंगे और माइसिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होता है, और उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। अब थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द सर्फेक्टेंट। थैंक यू सो मच।